आज हम लोग चतुर्श्लोकी भगवत गीता के तीसरे श्लोक पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पिछले 2 श्लोकों में हमने जाना कि शुद्ध भक्त भगवान के लिए क्या करते हैं, और अगले 2 श्लोकों में हम जानेंगे कि भगवान शुद्ध भक्तों को आशीर्वाद के रूप में क्या प्रदान करते हैं। तो आज का श्लोक 10वां अध्याय, श्लोक 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ये मामुपयन्ति ते। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो तेषां का अर्थ है उन भक्तों के लिए। उन कौन से? जिनके बारे में हमने पिछले 2 श्लोकों में चर्चा किया कि मच्चित्ता मतगत प्राण बोधयंत परस्परम, कि जिनका मन हमेशा मेरे में ही लगा रहता है, मेरे में ही लगा रहता है। मदगत प्राणा, और उनके जीवन सिर्फ मेरे लिए ही है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जैसे मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, वैसे वो भगत मेरी शुद्ध भक्ति के बिना नहीं रह सकते। वो करते क्या है? बोधयंत परस्परम, आपस में भगवान की वार्ता की, उसी पे चर्चा करते हैं, भगवान की कथा के बारे में, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में। तो ऐसे नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं और उसी में रमे रहते हैं, उनका मन और कहीं नहीं जाता। तो ऐसे भक्त को भगवान क्या प्रदान करते हैं, उसके बारे में आज बता रहे कि सतत युक्ता नाम, जो हमेशा ऐसे ही लगे रहते हैं। भजताम प्रीति पूर्वकम, और मुझे भजते हैं कैसे? प्रीति पूर्वक, ड्यूटीफुल पूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक। फिर उन्हें भगवान बुद्धि योग का ज्ञान देते हैं, उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं, जिनके द्वारा वे अपना संबंध भगवान के साथ पुनः स्थापित कर लेते हैं। बुद्धि योग का अर्थ है कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर कार्य करना, भगवान को केंद्र में रखकर सभी कार्य करना, अर्थात अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना, जिससे मनुष्य इस जन्म मृत्यु के भाव बंधन से छूट जाता है। यही प्रयोजन है। पिछले 2 श्लोकों में हमने संबंध और अभिधेय की चर्चा की थी। अब प्रयोजन यानी लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है श्री कृष्ण तक पहुंचना। तो मनुष्यों को ज्ञात होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अगर हमें लक्ष्य का पता है, हमारा गोल क्लियर है, तो हमारे जिंदगी का जो रोल है वो भी क्लियर होगा। तो चाहे फिर हमारी स्पीड कितनी भी कम हो, हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वैसे तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करके इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन मान लो किसी कारण से नहीं भी जा पाए, तो अध्यात्म में जो भी कार्य किया जाता है वो शाश्वत होता है। तो वहां से फिर अपनी यात्रा शुरू करेंगे और फिर आसानी से अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण।